अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में जो हमने प्रीवियस क्लास देखी थी, अगर वो प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए पहले, वरना ये वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्रीवियस क्लास के लिए आप यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि एक्शंस होते क्या हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम उस लास्ट क्लास में हमने प्रीसेट एक्शंस और डाउनलोडेड एक्शंस देखे थे। आज की क्लास में हम एक्शंस खुद बनाएंगे। कस्टम एक्शंस बनाने के लिए मैं यहाँ से एक पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा एक्शन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से एक्शंस पैनल लिया, मैंने इसको बाहर रखा। लास्ट क्लास में जो हमने एक्शंस लोड किए थे वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। वो मुझे अगर हटाने तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट करूँगा, या आप यहाँ से जाके रीसेट एक्शंस कर सकते हैं। तो रीसेट करने से एक्शन जो है वो जैसे आपको फोटोशॉप में दिए थे वैसे ही आ जाएंगे, सिर्फ डिफ़ॉल्ट एक्शन। ठीक, मैं यहाँ पर एक सेट बनाना चाहता हूँ, मतलब एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने बनाए हुए अभी जो है एक्शंस बनाऊंगा वो सेव कर। जैसे ये एक ग्रुप है तो इसको कहते हैं सेट। तो यहाँ से एक सेट मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ से ये जो ग्रुप का बटन है, फोल्डर का ये जो मार्क बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सेट को सेलेक्ट किया और इस पर मैंने नाम रख दिया 9 to 11 MWF। सही है, ये मैंने एक सेट बना दिया। ये एक्शन नहीं है, ये सेट है, इसके अंदर एक्शंस में बनाऊंगा। तो ये सेट पे जाके ये यहाँ से आपका एक्शन बनेगा। यहाँ पे न्यू एक्शन का, ये न्यू एक्शन का बटन है, यहाँ से आप एक्शन को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप सेट बना सकते हैं, यहाँ से आप एक्शन को प्ले, रिकॉर्ड और स्टॉप करवा सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ। एक्शन एक मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, एक्शन तब रिकॉर्ड करना आप शुरू करेंगे जब आप चाहते हैं कि यहाँ से एक्शन शुरू हो, मतलब कि कुछ स्टेप्स कभी एक्शन में, जैसे सिलेक्शन बनाने वाले, इससे पहले हमने एक्शंस किए तो उसमें हमें पहले सिलेक्शन बनानी पड़ती है, फिर एक्शन प्ले करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको पहले वो सिलेक्शन वाला काम और वो जो भी तस्वीर में आप लेयर बनाएंगे और लेयर बना के वो जो कलर करने वाले काम थे वो पहले करके और फिर एक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं यहाँ से एक छोटा सा मुझे काम करना है, मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ। एक न्यू लेयर मैंने सेलेक्ट की। ठीक है, न्यू लेयर आ गई और इसमें मैंने कोई भी कलर फिल कर दिया, रेड कलर फिल कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ अब जो मैं एक्शन बनाऊँ वो यहाँ से स्टार्ट हो चलना। सो मैंने यहाँ से जाके एक एक्शन के लिए न्यू का बटन पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने इसका नाम रख दिया कॉपी। तो मुझे इस बॉक्स को कॉपी करना है। रिकॉर्ड किया, सही है, अब रिकॉर्ड हो रहा है। ये यहाँ पे देखें रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, या नीचे रिकॉर्डिंग का बटन भी प्रेस हुआ है, और यहाँ से जाके मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इसकी कॉपी ले ली। सही, इतना किया और बस मैंने कहा कि यहाँ पे एक्शन स्टॉप हो जाए। एक छोटा सा एक्शन मैंने बनाया है कि जो भी शेप हमारे पास है वो कॉपी हो जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, लेयर सेलेक्ट की और उतने ही डिस्टेंस में जाता हूँ और आगे कॉपी करें। तो कॉपी 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 कॉपी, बस आपको प्ले करना है, ये उतने ही डिस्टेंस पे आपको कॉपी करके दे देगा। सो ये मैंने एक काम किया। अब मैं एक और एक्शन बनाता हूँ इसी बॉक्स से। ठीक है, वो बाकी के बॉक्स मैंने बंद कर दिए। इसी बॉक्स को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैं एक्शन रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ और मैंने कहा कॉपी एंड कलर, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यू चेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने सबसे पहले कॉपी किया कि कॉपी हो। मैं चाहता हूँ जब भी कॉपी हो तो थोड़ा सा ह्यू चेंज होना चाहिए उस पिक्सल्स का। तो मैं इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ से मैंने ह्यू, कंट्रोल यू शॉर्टकट की थी ह्यू सैचुरेशन की, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर दिया। और मैंने कहा जब भी कॉपी हो उसमें सपोज मैंने कहा 20 का ह्यू ऐड होता है, जैसे ये रेड से ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो मैंने ह्यू बढ़ा दिया थोड़ा सा। आप ऐसे मैनुअली बढ़ा सकते हैं स्लाइड करवाते हुए। थोड़ा सा कलर मैंने चेंज किया और ओके कर दिया। अब इसमें होगा क्या, हमने एक्शन में बताया कि जब भी कॉपी हो उसका ह्यू थोड़ा सा प्लस, जो भी कलर हो उसका +20 हो जाए। तो अब ये रेड था +20 हो के ऑरेंज हो गया। मैं यहाँ से एक्शन को स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं इस पे जाता हूँ ह्यू सैचुरेशन, यहाँ से एक्शन स्टार्ट होगा, वहाँ से प्ले नहीं करना है, यहाँ से प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं गया और अब देखें पहले रेड था तो 20 ह्यू चेंज किया तो वो ऑरेंज बन गया था। अब मैं इस ऑरेंज को करता हूँ तो ये मज़ीद लाइट हो जाएगा, फिर और
प्लस प्लस, इस तरह से हर एक कलर अपना 20 का एंगल चेंज कर रहा है ह्यू में, ठीक, 20 डिग्री चेंज करके, और वो एक नया कलर आपको बना के दे देता ह्यू सैचुरेशन के थ्रू। तो इस तरह से आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं। ये एक मैंने सिर्फ 2 स्टेप्स का एक्शन बनाया है, मैंने कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं किया, ताकि सिर्फ आपको ये समझ में आ जाए कि एक्शंस बनाते कैसे। अब मैं देखें पिक्चर पे एक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ हम बनाना सीख रहे थे। सपोज़ मैं यहाँ से कोई पिक्चर ओपन करता हूँ, सही, मैं चाहता हूँ अब जो मैं एक्शन बनाऊँ वो डायरेक्टली कोई भी पिक्चर ओपन करे और डायरेक्टली उस पर अप्लाई करवा दो। तो ये पिक्चर ओपन की और कोई भी दूसरा काम मैंने नहीं किया, मैं यहाँ से डायरेक्टली एक्शन रिकॉर्ड करने जाता हूँ। सही, मैंने इसका नाम रखा ब्लर बॉर्डर, ठीक है। मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद ये पिक्चर ओपन की। मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो भी जिस भी साइज़ की पिक्चर आए वो अपना पहले साइज़ कम कर ले। तो साइज़ कम करने के लिए मैं इमेज में जाता हूँ। अगर ये आपको नहीं रखना है तो आप नहीं रखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साइज़ एडजस्ट हो, तो मैं साइज़ इमेज साइज़ पे जाता हूँ और इस साइज़ की ये इमेज, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 86 इंचज़ बाय 57 इंचज़ की ये पिक्चर है। पिक्सल्स में अगर देखें तो 6000 पिक्सल्स की जा रही। तो मैं चाहता हूँ कोई भी पिक्चर है वो अपनी विड्थ चेंज कर ले, 2000 विड्थ पे चली जाए वो तस्वीर। ओके कर दिया मैंने इसको। तो सबसे पहला काम एक्शन में ये होगा कि तस्वीर का साइज़ चेंज हो जाएगा। देन फिर मैं ये करता हूँ कि मैंने इस लेयर को, ये जो बैकग्राउंड की लेयर है, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली। ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि डुप्लीकेट करंट लेयर। एंड देन मैं ये जो बैकग्राउंड कॉपी वाली लेयर आई है, इसको कंट्रोल T प्रेस करके इसका साइज़ डिक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। और जो पीछे वाली लेयर है, जो बैकग्राउंड लेयर है, उस पर मैं वापस जाता हूँ और मैंने यहाँ से फ़िल्टर, ब्लर एंड गाउशन ब्लर अप्लाई करवा दूँ, सही। और मैं चाहता हूँ फिर पीछे का जो ये बैकग्राउंड है ये ब्लैक एंड वाइट भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके एक ब्लैक एंड वाइट की एडजस्टमेंट लेयर लगा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस बैकग्राउंड वाली कॉपी जो है, ये छोटी वाली जो कॉपी है, इसके पीछे इसके बॉर्डर्स भी आ रहे हो। तो इसके ऊपर मैंने जाके FX और यहाँ से स्ट्रोक लगा दी, स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और ओपेसिटी डाउन कर दी। और प्लस मैं इस पर ड्रॉप शेडो लगा देता हूँ। मैंने ड्रॉप शेडो ऐड किया, नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएं, यहाँ से नज़र आ रहा है, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम किया, साइज़ बढ़ाया शेडो का। तो एक और शेडो ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस का ये बटन होगा। आप लोगों के पास शायद ये 2 नहीं आ रहे होंगे, ये मैंने ऐड किए होंगे किसी आर्ट वर्क में, तो ये मेरे पास यहाँ रखे हैं। मैंने मज़ीद शेडोज़ ऐड कर दिया और इसका भी डिस्टेंस थोड़ा सा, ठीक है। और स्ट्रोक पैनल में जाके मैं दोबारा स्ट्रोक में जाता हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, सही। और जाके बस मैंने ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कोई भी पिक्चर में लेकर आऊँ, उसमें डायरेक्टली ये बॉर्डर आ जाए, ये शेडो आ जाए। अच्छा, अभी भी ये काम हो रहा है, तो मैं जाके इस सेक्शन को स्टॉप करवा देता हूँ, ठीक है। ये सब मैंने काम किया इसमें कि मैंने ब्लर बॉर्डर बनाने के लिए इमेज साइज़ चेंज किया, जो लेयर थी उसकी कॉपी ली, पीछे लेयर को ब्लर करके बैकग्राउंड किया, उसके अलावा एडजस्टमेंट लेयर लगाई और फिर चेंज किया उसको। ये सब काम मैंने किया, ठीक है। एक्शन रिकॉर्ड करते हुए मैंने अब स्टॉप कर दिया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये एक्शन जो है वो दूसरी किसी तस्वीर पे अप्लाई हो भी सकता है या नहीं, मतलब मैंने सही बनाया भी या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई स्टेप जो है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया हो। तो अब फाइल में जाएंगे और एक दूसरी पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली, कोई भी रैंडम तस्वीर आप उठा लें, ठीक है। सो इसको जस्ट मैंने सेलेक्ट किया बैकग्राउंड लेयर को और ब्लर्ड बॉर्डर वाले एक्शन को प्ले करवा दिया। अगर ये पिक्चर वैसी ही बन जाती है तो इसका मतलब है हमने एक्शन सही बनाया। अगर बीच में कोई भी एरर आ रहा है आपके पास कि कंटिन्यू या स्टॉप, कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ और, तो इसका मतलब है आपने कोई गड़बड़ कर दी है एक्शन बनाते हो। नॉर्मली मिस्टेक्स ये होती हैं कि जब आप तस्वीर ओपन करते हैं एक्शन बनाने के लिए, जैसे ये पिक्चर आपने ओपन की, तो आप इसका ना ये बैकग्राउंड का ये जो नाम है ना, ये खोल देता है। मतलब आप डबल क्लिक कर देते हैं या ओके कर देते हैं तो ये लेयर 0 बन जाती है। अब हर एक पिक्चर के बाद जब भी कोई पिक्चर हम ओपन करते हैं तो वो बैकग्राउंड के नाम से ही आती है। लेकिन जब आप एक्शन में, क्योंकि वो रिकॉर्ड हुआ है कि लेयर 0 को सिलेक्ट करो, तो हर एक आर्ट वर्क में आपके पास लेयर 0 नहीं होगी, उसके पास बैकग्राउंड लेयर्स होती। तो इसलिए ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से देखें, कोई स्टेप आप नहीं यूज़ करना चाहते उस
ये जो मैंने एक्शन बनाया, सपोज मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं हो, तो आप एक्शन में किसी स्टेप को ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि मैंने एडजस्टमेंट लेयर यहाँ लगाई थी, फिर एडजस्टमेंट लेयर्स को सेट किया था। ये 2 स्टेप्स मुझे इसमें प्ले नहीं करवाने हैं, तो मैं यहाँ से अगर टेम्पररी आपको बंद करने तो आप यहाँ से जाके चेक हटा दें कि ना ये वाला काम हो। यहाँ पे हमने लगाई थी एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड वाइट करने के लिए, और फिर बाहर आके हमने उसको एडजस्ट किया था। तो ये दोनों स्टेप्स मैंने बंद कर दिए। अब आप काम कर रहे हैं, आपने पहले से फ़ोटोशॉप पढ़ा हुआ है तो आपको इतना तो पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं इस वाले एक्शन पे जाता हूँ और मैंने यहाँ से आके प्ले कर दिया। तो अब देखें उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं होगा। अगर आपने टेम्परेरी क्लोज करना है तो ऐसे चेक हटा दें, अगर आप चाहते हैं परमानेंटली ख़त्म हो जाए तो आप दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें, सही है। सो ये काम कर सकते हैं आप अपनी इमेज पे। तो ये मैंने इस पर अप्लाई करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये एक्शंस बनाने का तरीका ये होता है अगर आप पिक्चर्स पे एक्शन बनाना चाहते हैं। अब आ जाएँ टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के लिए कुछ 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्शन तो ऐसे ही बनेगा। अगर आप टेक्स्ट के लिए एक्शन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से अगेन एक कैनवस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैनवस आ गया। मैं कोई टेक्स्ट का एक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं ये करूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर सपोज यही लॉरेम इप्सम मैंने लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कोई यहाँ पे कैसा भी टेक्स्ट लिखे, मैं उस पर वो एक्शन अप्लाई करूँ तो जो मैंने स्टाइल बनाया हुआ हो एक्शन का वो अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जाके मैंने इसको सिलेक्ट किया। बस आपको टेक्स्ट का एक्शन बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि कहीं पर भी किसी भी वक्त ये जो टेक्स्ट की लेयर पे आप डबल क्लिक करते हैं ना, या ऐसे या यहाँ से जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें एक आसान सा काम करके मैंने यहाँ से कहा एक्शन, मैंने इसका नाम रख दिया टेक्स्ट रफ, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि क्या, पहले तो मिस्टेक्स देख लें क्यों मैं मना कर रहा हूँ, कैसे करने से क्या होता है। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, सही है, और आपके पास ये टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ। आपने क्या किया, आपने यहाँ से डबल क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया कि भाई यहाँ से ऑप्शन आ जाएंगे, जबकि ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने से भी आ जाते हैं, या आप जो है वो नॉर्मल कैरेक्टर विंडोज से जाके आप कैरेक्टर पैनल भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, सही है। तो आपने गलती क्या की, आपने डबल क्लिक करके या टाइप टूल से सेलेक्ट करके ये सिलेक्शन बना ली, और अब आप यहाँ से चेंज करें कि भाई मुझे यहाँ से 11 मॉन्ट का फॉन्ट मुझे चाहिए, आपने कहा ठीक है। और अच्छा इसका भी इटैलिक मैंने ले लिया, और फिर आपने कहा कि हमें यहाँ से कलर चेंज करना है, आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया, ओके कर दिया। आपने कहा इसके ऊपर ये फ़िल्टर्स लगा दो, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि ये गलत ही बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जाके मैंने कहा कि ये स्ट्रोक्स होनी चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रही क्योंकि ओपेसिटी हमने अभी इससे पहले वाले एक्शन में ख़त्म कर दी थी। स्ट्रोक कंप्लीट कर, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ और मैंने कहा बस यहाँ पे एक्शन स्टॉप, तो ये स्टॉप हो गया एक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ कि ये दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो भी रहा है या नहीं, सही। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, सही है, और मैं इसमें चेंजिंग्स कर देता हूँ। सपोज मैंने इसमें रेड कलर कर दिया, चेक करने के लिए कि सही से काम कर भी रहे हैं नहीं, और यहाँ से एरियल का फॉन्ट मैंने अप्लाई करवा दिया, सही। तो मैं चाहता हूँ ये ऐसा बन जाए, लेकिन अब होगा क्या, जब मैं इस एक्शन को प्ले करूँगा ना, तो अभी देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है, सो देखिए चेंज कर दिया लॉरेम इप्सम में। तो ये होता है कि आपकी जो भी टेक्स्ट होता है वो उसमें चेंज हो जाएगा। ये पाकिस्तान लिखा था लेकिन उसने लॉरेम इप्सम में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि उसको वो लेयर नहीं मिली, तो उसने यहाँ से कि इस लेयर को सिलेक्ट करो और इसका जो भी टेक्स्ट है वो लॉरेम इप्सम में करके और चेंज कर दो, ठीक है। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, एक्शन गलत है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपको ये काम कैसे करना है, देखें कैरेक्टर पैनल में बंद भी कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे पहले टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सही है। सो मैंने यहाँ से इंटरप्रेस किया, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मैंने, और इसका नाम मैंने रख दिया फैंसी टेक्स्ट 1, और इसको मैंने रिकॉर्ड करवा दिया। लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे वो सारी सेटिंग चाहिए, वो यहाँ से नहीं आ रही, डबल क्लिक करूँगा तो आएगी। तो यहाँ पे देखें नए वर्जन में प्रॉपर्टीज़ पैनल है, सही। पुराने वर्जन में नहीं होता था, तो विंडो में जाके आप यहाँ से कैरेक्टर्स पैनल ओपन कर दें, यहाँ से कैरेक्टर पैनल आ जाएगा। कैरेक्टर पैनल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके पास सेटिंग है। सपोज मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी फॉन्ट है वो चेंज हो जाए,
सही है, इस फॉन्ट में मैंने चेंज कर दिया। देन मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं इसमें कुछ अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज मैंने स्ट्रोक अप्लाई की, सही है, एक ब्लैक कलर की स्ट्रोक आ रही। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रोक का कलर हो यहाँ पर पिंक, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ इसके पीछे एक और स्ट्रोक हो, तो मैंने यहाँ स्ट्रोक के प्लस पे, जिसके पास प्लस है ना, उसका मतलब है कि वो आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ से स्ट्रोक एक और लगाई, नीचे वाली स्ट्रोक को मैंने कलर चेंज कर दिया। सपोज़ मैंने यहाँ से कर दिया ये वाला ग्रीन कलर। सही नज़र नहीं आ रही हुई क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रोक और नीचे वाली स्ट्रोक का साइज़ सेम है, तो मैं यहाँ से जाके स्ट्रोक का साइज़ और बढ़ा देता हूँ, तो पीछे वाली स्ट्रोक नज़र आने लग जाएगी। तो क्लिक किया और इसका स्ट्रोक का कलर मैंने मज़ीद चेंज कर दिया, एक और स्ट्रोक ले ली और इसका भी कलर यहाँ से मैं डार्क कर देता हूँ और इसका भी साइज़ उसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। देन फिर टेक्स्ट का कलर ओवरले मुझे चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट कलर ओवरले लगाया और कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, इनटू वाइट कर दिया, ठीक है। और फिर मैं प्लस इसी में ड्रॉप शैडो भी लगाता हूँ, जो लगाना है आपको उसमें लगा दें। इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी, डिस्टेंस कम कर दिया, साइज़ कम कर दिया और स्प्रेड को भी कम कर दिया, ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, सही। अच्छा, इसी तरह से देखें जो सबसे लास्ट वाली स्ट्रोक है उसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, तो ऐसा नजर आए, ठीक है। ओके कर दिया और एक्शन स्टॉप। ये मैंने काम किया इसमें। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा टेक्स्ट लिखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, तो पाकिस्तान लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसका फॉन्ट मैं वैसे ही चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ये वाला एक्शन अप्लाई हो जाए, तो मैंने इस पाकिस्तान को सिलेक्ट किया और फैंसी टेक्स्ट 1 पे जाके प्ले करवा दिया, तो वो पाकिस्तान वैसे ही बन जाएगा, सही। तो ये काम करना है आपको टेक्स्ट के एक्शन के लिए। लॉरेंस से मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, कुछ ऐसा आ जाएगा, सही। ऐसे ही आप अपने जो भी एक्शन है वो बना के यहाँ पर रख सकते हैं, सही। क्लियर है? यहाँ पे मैंने छोटे छोटे एक्शन आपको बनाना बताया, फिर आप जैसे जैसे जो आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं वो आप बनाते रहें। अच्छा, अगर आपको एक्शन का सेट सेव करना है, जैसे लास्ट क्लासेस में हमने डाउनलोडेड एक्शन यूज़ किए थे, तो ऐसे ही अगर आप कोई कंट्रीब्यूटर वेबसाइट पे अपने भी एक्शन सेल करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस सेट को सिलेक्ट करें जो आपने बनाया। जैसे 9 to 11 MWF, इसमें ये कुछ ये वाला रिपीट है, तो मैं इसको डिलीट, सॉरी, यहाँ से जाके यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये कुछ 5 तरह के एक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। और मैं इस 9 to 11 वाले सेट पे जाता हूँ और मैंने यहाँ से जाके क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया सेव एक्शंस। सेव करने पे आपकी एक्शन की ATN फाइल सेव हो जाएगी और उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करके रख लेता हूँ। मैंने सेव कर दिया यहाँ से, ठीक है। और सपोज़ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप किसी और फोटोशॉप में काम कर रहे हैं जिसमें वो एक्शन नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ से जाएंगे और जैसे आपने लास्ट क्लास में एक्शन अप्लाई करवाए, लोड करवाए थे, वैसे ही हम यहाँ पर लोड कर लेंगे। लोड एक्शन से जाके मैंने लोड करवाए और वो एक्शन की फ़ाइल मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ सेव की हुए, डबल क्लिक करेंगे तो वो एक्शन आपको वापस वही मिल जाएंगे। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई आपका सवाल है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको बाकी की सारी वीडियोस मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।